तो आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में, वजीरेक्स। क्यों ऑनर इस हादसे के बाद पब्लिकली सामने नहीं आए और मुंह छुपाते रहे और अभी भी मुंह छुपा रहे हैं। वजीरेक्स जो एक समय इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज थी, क्या सच में कोई हैकर इतना पावरफुल था जो अरबों रुपए लूट के चला गया? तो कोर्ट ने निश्चल सेठी को बोला कि पहले आप अपनी ऑनरशिप प्रूफ करिए, हम एक्सचेंज के मालिक नहीं हैं। बाइनांस ने साफ मना कर दिया। 5 जून 2024 को सिंगापुर हाई कोर्ट ने, और उसी में लाखों यूजर्स की नींद उड़ गई। क्यों कंपनी चाहती है कि आप यस वोट करें? क्या है रीबैलेंस पोर्टफोलियो? अब यूजर्स के लिए आगे क्या रास्ता बचता है? तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया एक नया अपडेट वजीरेक्स की तरफ से। जी हाँ, वजीरेक्स जिसने हम सब लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया में जिन्होंने वजीरेक्स पर ट्रस्ट करके अपने पैसे लगाए थे, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत जरूरी है। क्या आपका पैसा लौटेगा? क्या नया अपडेट आया वजीरेक्स की तरफ से? आइए पूरी सच्चाई जानते हैं। वजीरेक्स पर लाखों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट की, लेकिन जुलाई 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया। जुलाई 2024 में एक साइबर अटैक हुआ। लगभग $235 मिलियन यानी 1900 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी की गई, और यहां पर भरोसा टूटा यूजर्स का। वजीरेक्स ने कहा था कि यूजर्स को 80% हिस्सा क्रिप्टो या यूएसडीटी में वापस देंगे और बाकी 15% के लिए रिकवरी टोकन, जिसे कंपनी धीरे धीरे 2 से 3 साल में यूजर्स को पैसा लौटाएगी। क्या है रीबैलेंस पोर्टफोलियो NLPA? क्या यह आपकी सच में मदद करेगा? क्यों कंपनी चाहती है कि आप यस वोट करें? और आइए जानते हैं कि वजीरेक्स का मालिक कौन है और उसकी सच्चाई क्या है। ये सब कहां से स्टार्ट हुआ? वजीरेक्स की स्थापना 2017 में हुई। इसके मालिक निश्चल सेठी, जो पब्लिक फेस है, जो हम सबको लूट के चले गए। और इसमें 3 को फाउंडर्स और फाउंडर्स और हैं, निश्चल सेठी के साथ साथ समीर महात्रे और सिद्धार्थ मेनन, जिनकी वजह से आज हम ये सब कुछ सफर कर रहे हैं। कंपनी ने बाइनांस के साथ 2019 में एक डील की थी, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आई तो बाइनांस और वजीरेक्स के बीच में ओनरशिप को लेके कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, क्योंकि निश्चल सेठी कहते हैं कि वजीरेक्स बाइनांस की ही कंपनी है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो कोर्ट ने निश्चल सेठी को बोला कि पहले आप अपनी ओनरशिप प्रूफ करिए, उसके बाद बाकी की स्कीम्स पे हम काम करेंगे। जब आप ओनरशिप ही प्रूफ नहीं कर सकते हो अपनी, तो कोर्ट उस चीज की मंजूरी आपको कैसे दे देगी? और यह धोखा है यूजर्स के साथ, जिसमें हम इतना अपना पैसा इन्वेस्ट करे जा रहे थे, हमें उसके ओनरशिप के बारे में ही पता नहीं है। तो इसके ऊपर बाइनांस ने कहा कि हम सिर्फ वॉलेट सर्विस दे रहे थे, हम एक्सचेंज के मालिक नहीं हैं। बाइनांस ने साफ मना कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आखिर में सारी जिम्मेवारी वजीरेक्स के फाउंडर्स और को-फाउंडर्स पे आ गई, जो कि होना भी था। निश्चल सेठी को देखिए, इंडिया को छोड़ के अब वो दुबई में बैठे हुए हैं। और मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं, लेकिन वो शेयरडम नाम की नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अब वो बाकी दुनिया को भी लूटेंगे। इसके ऊपर यूजर ने उनसे कई सवाल पूछे, कई तरह से उनसे रीच करने की कोशिश भी की गई, लेकिन निश्चल सेठी ने अभी तक कोई भी क्लियर प्लान नहीं दिया है इसके ऊपर कि वो हमारे पैसे कैसे वापस लौटाएंगे और क्या हमारे पैसे वापस भी आएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वजीरेक्स जो एक समय इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज थी, क्रिप्टो एक्सचेंज, जो जुलाई 2024 में हैक हो गई और उसी में लाखों यूजर्स की नींद उड़ गई। तो दोस्तों, कंपनी ने एक स्कीम निकाली, रीबैलेंस पोर्टफोलियो NLPA। NLPA का मतलब है न्यू लिक्विडिटी प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, जिसमें यह था कि 85% पैसा तुरंत क्रिप्टो या यूएसडीटी में आएगा, बाकी का 15% रिकवरी टोकन में मिलेगा। यह पोर्टफोलियो इस चीज पे निर्धारित करता है कि भविष्य में जो भी प्रॉफिट होगा उससे हम यूजर्स का पैसा वापस लौटाया जाएगा। लेकिन भविष्य में प्रॉफिट हुआ तो कंपनी को, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ फिर तो वो पैसा कब तक लौटेगा, कब प्रॉफिट होगा, कब हमारा पैसा वापस आएगा, ये कोई नहीं जानता। इस पोर्टफोलियो का मेन मकसद ये है कंपनी को दिवालिया घोषित होने से बचाना और यूजर्स को कुछ ना कुछ छोटा सा हिस्सा पैसा लौटाना, जिसमें यूजर्स के लिए कुछ भी नहीं है। कंपनी सिर्फ अपनी जान बचा रही है। वजीरेक्स ने अपने यूजर से यस की मांग इसलिए की कोर्ट इस स्कीम को मंजूरी दे सके, कंपनी को टाइम मिले और अपने एसेट्स रीबैलेंस कर सके। और अगर यूजर्स नो वोट पे क्लिक करते तो कंपनी को सीधे सीधे लिक्विडेशन का सामना करना पड़ता। उन्होंने उम्मीद तो दी, लेकिन हकीकत अभी भी अंधेरे में है। 5 जून 2024 को सिंगापुर हाई कोर्ट ने वजीरेक्स का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा इस प्लान में लीगल
और स्ट्रक्चर की खामियां हैं और वो 85% वाला वादा भी आधे में लटक गया। अब यूजर्स के लिए आगे क्या रास्ता बचता है? कंपनी नया प्लान बनाएगी और फिर से अपील करेगी, और अगर ये भी फेल हो गया तो कंपनी का लिक्विडेशन शुरू हो सकता है और हमें हमारा पैसा मिलने में और देरी हो सकती है, या फिर पैसा कम भी हो सकता है, या पूरा का पूरा पैसा चुटकियों में गायब। अब यूजर्स के लिए एक ही चीज बची हुई है, अपनी लड़ाई खुद लड़ना। दोस्तों, अगर आपका पैसा भी वजीर.एक्स में फंसा हुआ है तो अपनी आवाज उठाइए, कंपनी के ऑफिशियल चैनल पर अपडेट्स चेक करते रहिए, और जरूरत पड़े तो लीगल ग्रुप्स में भी ऐड हो जाओ, क्योंकि पैसा आपका है और हक भी आपका ही होगा। तो दोस्तों, अगर आपने भी वजीर.एक्स में पैसा लगाया था तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर यूजर तक सच पहुंच सके। अपनी आवाज उठाइए, लीगल सपोर्ट लीजिए और कंपनी से सवाल पूछिए, क्योंकि पैसा आपका था और हक भी आपका है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या वजीर.एक्स पे जो हुआ सब वो सच में एक साइबर अटैक था या एक सोची समझी साजिश जो यूजर्स का पैसा लूटने के लिए था? क्योंकि सोचिए, इतनी बड़ी एक्सचेंज अपने आप को सबसे सिक्योर कहती थी, उसके सिस्टम में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या सच में कोई हैकर इतना पावरफुल था जो अरबों रुपए लूट के चला गया और कंपनी को पता भी देर से चला? ये एक सोची समझी साजिश थी या एक फुल प्रूफ प्लान कि किसी को पता ही ना चले? और हाँ, ये इसलिए भी कि कंपनी खुद को दिवालिया घोषित कर दे और यूजर का सारा पैसा हड़प ले, और बाद में लीगल प्रोसेस के नाम पर सालों साल तक केस चलता रहे और यूजर्स को उलझा कर रखे, जो कि अभी तक हो भी रहा है। सवाल यह भी उठता है कि जब वजीर.एक्स ने बाइनांस को पहले मालिक बताया, बाइनांस की आगे से स्टेटमेंट आती है कि हम सिर्फ वॉलेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। आखिरकार मालिकाना हक था किसका? क्यों ऑनर इस हादसे के बाद पब्लिकली सामने नहीं आए और मुंह छुपाते रहे, और अभी भी मुंह छुपा रहे हैं? उन्होंने कभी फेस टू फेस कभी किसी से कोई कॉन्फ्रेंस की, ना कोई मीटिंग की, ना इस पे कोई उन्होंने चर्चा की। और सबसे बड़ी बात, हमें बाद में ये पता चलता है कि वजीर.एक्स इंडिया की कंपनी है ही नहीं, वो सिंगापुर रजिस्टर्ड कंपनी है। इतने सारे तथ्य एक साथ कैसे हो सकते हैं? और जी हाँ, अभी भी रिकवरी प्रोसेस चल रही है और सिर्फ वेग प्रॉमिसेस दिए जा रहे हैं, सिर्फ फेक प्रॉमिसेस। एक आशा बांधी हुई है कि आपको आपका पैसा मिलेगा, लेकिन नहीं। ये उस प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें सिर्फ लोगों को उलझा के रखा हुआ है, जिस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसके लिए हम सब लोगों को एक आवाज़ उठानी चाहिए, कोर्ट में अपील करनी चाहिए, जिससे हम लोगों का पैसा वापिस आ सके। इस पे कई तरह के सवाल उठते हैं। हो सकता है ये एक इंटरनल प्लानिंग थी, या ये भी हो सकता है कि एक सच में एक साइबर अटैक था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हैक के नाम पर पूरी साजिश रची गई हो और इंटरनली ही सारा गेम प्लान किया हो। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हमें सिखाती हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में हर कदम सोच समझ कर रखें, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक ये कहना मुश्किल है कि ये एक साइबर अटैक था या सोची समझी साजिश। सवाल बहुत है, जवाब कोई नहीं, और इसी सन्नाटे में डूबा हुआ है यूज़र का सारा पैसा।